अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्ज की बॉडी फॉर्म्स को। हमारे पास जो स्पॉन्ज की बॉडी फॉर्म्स हैं वहाँ पे 3 फॉर्म्स आती हैं। कुछ सिंपलेस्ट वन है, कुछ उससे कॉम्प्लेक्स होंगी और कुछ उससे कॉम्प्लेक्स। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखें तो ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट वन स्पॉन्ज की फॉर्म है, यानी बॉडी फॉर्म्स डिफरेंट है। आप यहाँ पे देखें कि आउटर लेयर जो है जिन सेल से लाइन है उनको हम कह रहे हैं पिनेकोसाइट्स। जो इंटरनल लेयर है ये जो है यहाँ पे जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर द कोएनोसाइट्स। अच्छा, उसके बाद जो है अब यहाँ देखें दरमियान में बिल्कुल जो है वो एक खाली जगह है, और ये जो खाली जगह है ये एज अ आप कह लें कि कैविटी काम करती है। यहीं डाइजेस्टिव कैविटी के तौर पे भी काम करे कि यहीं से वेस्ट भी रिमूवल होगा, यहीं से गैशियस एक्सचेंज भी होगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप यहाँ देखेंगे इनकी एक्सटर्नल बॉडी वॉल के अंदर आपको यहाँ स्पेशलाइज्ड कोएनोसाइट्स मिलते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और दीज आर नोन एज पोरोसाइट्स। इन पोरोसाइट्स की आप देखें कि ओपनिंग्स हैं बाहर की तरफ से, और वो यहाँ से वाटर एंटर हो रहा है स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर। ये देखें एरो का जो आपको एरो इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। वाटर एंटर हो रहा है और देन स्पॉन्ज की स्पॉन्जियो सील के अंदर आ रहा है। ये जो पोरोसाइट्स की ओपनिंग होती है इसको कहते हैं ऑस्टिया, और ये जो स्पॉन्जियो सील है ये कैविटी, दिस इज स्पॉन्जियो सील, और इसकी जो आउटर ओपनिंग है दैट इज नोन एज द ऑस्क्यूलम। अच्छा, अब ये तो सबसे सिंपलेस्ट वन बॉडी फॉर्म थी, दैट इज नोन एज द एस्कॉन बॉडी फॉर्म। अच्छा, इससे थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म है दैट इज द साइकॉन बॉडी फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ जो है दरमियान में इसी तरह स्पॉन्जियो सील है, लेकिन अब यहाँ बॉडी वॉल जिस तरह एक सिंपल लेयर में थी यहाँ सिंपल लेयर में नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि आपको कैनाल सिस्टम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आउटर कैनाल है यहाँ पे इसको कहते हैं इनकरंट कैनाल, और ये जो अंदर वाली तरफ कैनाल है दैट इज नोन एज रेडियल कैनाल। अच्छा, अभी आप यहाँ देखें कि यहाँ पे भी ओपनिंग्स मौजूद हैं इसकी बॉडी वॉल के अंदर, और यहाँ से एक्सटर्नली वाटर एंटर होता है इन ओपनिंग्स के थ्रू, स्पॉन्जियो सील के अंदर जाता है। देन थर्ड जो फॉर्म है दैट इज़ द ल्यूकॉन बॉडी फॉर्म। ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर अब इतनी ज़्यादा ब्रांचिंग है कि आपको स्पॉन्जियो सील या इस तरह की कैविटी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको अंदर सारी ब्रांचिंग ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो इसकी ये देखें यहाँ पे इन करंट कैनाल्स हैं, यहाँ से वाटर एंटर होता है, देन वाटर इस तरह पूरी ब्रांचिंग सिस्टम में मूव करेगा। बेसिकली ब्रांचिंग सिस्टम जो है सरफेस एरिया को इन्हेंस करता है या इंक्रीज करता है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने यहाँ इंटरनल लाइनिंग में कहा था कि कॉर्नोसाइट्स प्रेजेंट है और कॉर्नोसाइट्स के पास फ्लैजेला है। यहाँ पे भी अगर आप इंटरनल सेल्स देखें तो इनके अंदर भी आपको फ्लैजेलम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोएनोसाइट्स है। इसी तरह यहाँ पे भी कोएनोसाइट्स हैं, और इसकी ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है दैट इज नोन एज द ऑस्क्यूलम। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं, हमने इसको डायग्रामेटिकली समझ लिया है। Forms and function. Body form opening consists of small incurrent pores or dermal ostia and the osculum out. जो इंटरनल मैंने आपको एस्कॉन बॉडी फॉर्म में बताया था कि पोरोसाइट्स की जो ओपनिंग है दीज आर नोन एज द ऑस्टिया, और उनकी मदद से पानी जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, और जो बॉडी से आउट पानी जा रहा है वो किस से जा रहा है, ऑस्क्यूलम के थ्रू जा रहा है। तो इन करंट पोर का एवरेज डायमीटर 50 माइक्रोमीटर होता है। वाटर इज डायरेक्टेड पास टू द कॉर्नोसाइट्स, और कॉर्नोसाइट्स जो हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं, और आपको पता है कि उनके कॉलर सेल्स के कॉलर के ऊपर फूड पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैप कर लिए जाते हैं। अब ये जो आपको सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम मिलता है ये एस्केनॉइड्स में मिलता है। ग्रुप का नेम है फ्लैजिलेटेड स्पॉन्जोसील्स होती हैं। इनकी स्पॉन्जोसील फ्लैजिलेटेड कॉर्नोसाइट्स की वजह से सिंपलेस्ट बॉडी फॉर्म है। स्मॉल ट्यूब होती है और वाज लाइक होती है, गुलदान की तरह की होती है। वाटर एंटर इनटू द लार्ज कैविटी द स्पॉन्जियोसील एंड इट इज लाइंड विद द कॉर्नोसाइट्स। कॉर्नोसाइट्स दे हैव flagella and that pull the water, and all calcarea are the ascenoids। जितनी भी क्लास कैलकेरिया की स्पॉन्जेस हैं वो सारी ये एस्केनॉइड्स हैं, यानी उनकी बॉडी फॉर्म एस्कॉन है। अच्छा, ये आपको कैलकेरिया की एग्जांपल दिखाई जा रही है स्पॉन्ज की। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है साइकोनाइड्स या साइकॉन बॉडी फॉर्म जो आएगी।
फ्लैजिलेटेड कैनाल्स हैं, रिजेंबल करती हैं स्पॉन से बट लार्जर विद अ थिकर बॉडी वॉल, क्योंकि ये उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो इनकी बॉडी वॉल थोड़ी सी थिक हो जाएगी। इनके अंदर आपको क्वेनोसाइट्स मिलते हैं लाइन विद रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल जो है दे एम्पेटाई इनटू द स्पोंजियोसील। वाटर एंटर रेडियल कैनाल थ्रू द टाइनी पोर्स, स्पोंजियोसील इज लाइन विद द epithelial cells rather than conocytes। फूड जो है ये डाइजेस्ट होगी कॉनोसाइट्स में इन रेडियल कैनाल। फ्लैजेला ड्रॉ वाटर थ्रू इंटरनल पोर्स इन द स्पोंजियोसील एंड आउट थ्रू द ऑस्किलम। वही चीज़ है जो मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन की है। क्लास कैलकेरिया और हेक्सेक्टिनिलिडा क्लास की जो स्पोंजेस हैं वो साइकॉन बॉडी फॉर्म के अंदर इंक्लूड होती हैं। ये देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ साइकॉन। ये देखिए ये इसको क्रॉस सेक्शन इन्होंने क्लियर दिखाया है। दिस इज द स्पोंजियोसील। यहाँ पे आपको इंटरनल लाइनिंग में ये कॉनोसाइट्स नज़र आ रहे हैं। मीजोहाइल लेयर है, इनकरंट कैनाल्स हैं, रेडियल कैनाल्स हैं। यहाँ पे ज़्यादा क्लियर कट आपको दिखाया गया है। अच्छा ये लिक्विनॉइड बॉडी फॉर्म है, इसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। लिक्विनॉइड बॉडी फॉर्म इनके फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके पास सिंगल आस्क्यूला नहीं होता है, इनके पास मैनी आस्क्यूला है। Cluster of flagellated chambers are filled from incurrent canals and discharged to excurrent canals। ज़्यादातर जो स्पॉन्जेस हैं ये ल्यूकिनाइड फॉर्म्स हैं। सिस्टम इंक्रीजेज द फ्लैजिलेटेड सरफेस कंपेयर टू वॉल्यूम। इसका मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो चैम्बर्स बने हुए हैं वो बेसिकली जो है सरफेस एरिया को इन्हांस कर रहे हैं। अब कॉलर सेल्स ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर फूड डिमांड ज़्यादा पूरी हो रही है। लार्ज स्पॉन्ज तकरीबन 1500 लीटर वाटर को पर डे में फ़िल्टर कर देती है, ये फिल्ट्रेशन का काम भी करते हैं। तो ये जो है ऑर्डर डेमो ये ऑरेंज डेमो स्पॉन्जी ल्यूकिनाइड कैनाल सिस्टम की आपके पास जो है एग्जांपल आ रही है स्पॉन्जेस के अंदर।